नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 और लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप सभी दर्शक अपने महत्वपूर्ण वोट देश के विकास के लिए अवश्य दें। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। एनआरसी को लेकर सौरभ चक्रवर्ती ने राज्य के लोगों को किया सचेत। भाजपा प्रत्याशी जॉन बारला ने चेंगमारी बागान में किया चुनाव प्रचार। कालिम्पोंग में तृणमूल कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। इसरो ने PSLV 45 एमसेट और 28 विदेशी सैटेलाइट को किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। SJDA के चेयरमैन और तृणमूल कांग्रेस जलपाईगुड़ी जिला सभापति सौरभ चक्रवर्ती ने राज्य के लोगों को किया सचेत। कहा, राज्य में भाजपा NRC को लागू करना चाहती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। कुछ दिन पहले अलीपुरद्वार में सभा करने के लिए आए भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा जीतती है तो राज्य में NRC लागू किया जाएगा। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है और अमित शाह के बयान की निंदा की जा रही है। इसी कड़ी में अलीपुरद्वार लोकसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आए SJDA के चेयरमैन तथा जलपाईगुड़ी जिला सभापति सौरभ चक्रवर्ती ने सोमवार को कहा कि हम लोग बीजेपी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को सचेत रहना चाहिए ताकि भाजपा राज्य में एक भी सीट नहीं जीत सके। NRC लागू होने से कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि भाजपा को राज्य में नहीं जीतने दिया जाए। NRC चालू करे আমাদের বাঙালি বাংলার মানুষকে আসাম থেকে সমস্ত বাঙালি নেপালি আদিবাসী সবাইকে 46 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। এই অমিত শাহ যদি আবার দিল্লি ক্ষমতা আসে NRC করে আপনাদেরকেও ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করবে। নিজে গলায় অমিত শাহ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছে যে আমরা যদি কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসি বাংলাতেও NRC চালু করব। তাই আমি আপনাদের বলছি এই বিজেপি পাগল হয়ে গেছে, এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিল্লির বুকে 2019 বিজেপি ফিনিশ, বিজেপি আর কেন্দ্রীয় সরকারে আসতে পারে না। তাই আমাদের একটা সুযোগ। अलीपुरद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जॉन बारला ने चेंगमारी बागान में किया चुनाव प्रचार। श्रमिकों से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रतीक चिन्ह कमल फूल पर वोट देकर विजयी बनाने के लिए किया अपील। सोमवार सुबह अलीपुरद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जॉन बारला ने चेंगमारी बागान में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर चाय बागान श्रमिकों ने जॉन बारला को तहे दिल से स्वागत किया और भाजपा प्रत्याशी को वोट देने का आश्वासन भी दिया। जॉन ने कहा कि इस बार भी प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को ही चाय बागान श्रमिक देखना चाहते हैं और चाय श्रमिकों के हित में मैं काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी खुद एक चाय श्रमिक हूं। मैं तो टी गार्डन वर्कर ही हूं और मैं 2007 से ही मैं चाय बागान के लिए जो आंदोलन किया शायद कोई MLA MP ने नहीं किया और मैं करते आ रहा हूं। मेरा सबसे पहले वन बागान को खोलना, मिनिमम वेज, जमीन पट्टा, यही सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के लेके, टी गार्डन क्षेत्र के लेके। और ये आगामी दिन हम लोग आज के दिन आज हम कैंपेनिंग में कर रहे हैं, इससे इतना सपोर्ट मिल रहा है, हजारों हजार संख्या में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और सब इस बार नरेंद्र मोदी को ही फिर से प्रधानमंत्री बना देने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले कालिम्पोंग में तृणमूल कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। बिमल गुरुंग गुट के सक्रिय कार्यकर्ता सुमित छेत्री सहित 200 लोग हुए पार्टी में शामिल। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग गुट के सक्रिय कार्यकर्ता सुमित छेत्री अपने 200 समर्थकों के साथ रविवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। TMC कालिम्पोंग की पर्यवेक्षक तथा राज्यसभा सांसद शांता छेत्री और उपस्थित अन्य नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल सदस्यों को पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर TMC जिला कार्यकारी अध्यक्ष छेवांग भूटिया, खंड 2 सभापति वसंत लामा, सीखा राय, युवा अध्यक्ष प्रणम थुलुंग, ज्योति राय, रिंजी भूटिया सहित TMC अन्य कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अंतरिक्ष में इसरो ने एक और इतिहास रचा है। PSLV 45 एमसेट और 28 विदेशी सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज सुबह 9:27 पर भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसेट का प्रक्षेपण किया गया।
गया। श्रीहरिकोटा से भारत के एमीसेट उपग्रह को आज प्रक्षेपित किया गया। इसके लिए रविवार को 27 घंटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सोमवार को एमीसेट के साथ ही 28 विदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन के तहत पहली बार इसरो पृथ्वी की 3 कक्षाओं में उपग्रह स्थापित कर अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग करेगा। एमीसेट उपग्रह का मकसद विद्युतीय चुंबक का माप लेना है। बताया जा रहा है कि दुश्मन पर नजर रखने के लिहाज से भी एमीसेट काफी महत्वपूर्ण है। कूच बिहार में विपक्षियों पर जाकर बरसे सुब्रत बख्शी, बोले पश्चिम बंगाल में 42 में से 42 सीटें ही तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। तृणमूल कांग्रेस महासचिव सुब्रत बख्शी ने रविवार को कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार परेश चंद्र अधिकारी के समर्थन में कूच बिहार ताकागाछ राजारहाट ग्राम पंचायत ताकागाछ फूलपाड़ा बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जातियों के बीच विभेद उत्पन्न कर लोगों को बांटने की राजनीति का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर लोगों को डरा धमकाकर उन पर राज्य करना चाहती है। उन्होंने कहा, तृणमूल सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा विरोधी राजनीति के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और आगे भी उठाती रहेंगी। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय वाहिनी की मौजूदगी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस को 42 से 42 सीटें ही मिलेंगी। इस बार तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार जिला के अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष, विधायक उदयन गुहा, तृणमूल नेता परिमल बर्मन आदि ने अपने विचार रखे। मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने कहा, कूच बिहार लोकसभा सीट पर भाजपा ने एक दागदार व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगामी दिने भारतवर्षेर सार्बिक परिचालन समिति तैरी हबे। ममता बंदोपाध्याय 42 लक्ष्य निये पौঁছে কোথায় পৌঁছবেন ভারতবর্ষের মানুষ ঠিক করবেন। কিন্তু এই কথা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের তাবৎ রাজনৈতিক দলের তাবৎ নেতারা তাকিয়ে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিসের উপর ভিত করে ক্ষমতায় থাকা দুর্দণ্ড প্রতাপ এই রাজনৈতিক দলকে বারবার হুঙ্কার দিতে পারেন। তার কারণ বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ভিত। এবং আমরা যত তৃণমূল কংগ্রেসের সহকর্মীরা মনে করি বাংলার মাটি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভিত উৎখাত করার ক্ষমতা শুধু বিজেপি নয়, ভারতবর্ষের কোনো রাজনৈতিক দলের নেই। তাই এই নির্বাচনে আমাদের প্রমাণ করে দিতে হবে যে আমরা বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে আগামী দিনে ভারতবর্ষের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ভারতবর্ষের সরকারকে পরিচালনা করতে চাই। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे एसके लाइव के साथ। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733341141. के तपाई काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो साथ दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। विरोधी गठबंधन बनने को लेकर आश्वस्त ममता बनर्जी ने फिर बोला भाजपा पर हमला। कहा 125 सीटों पर सिमट जाएगी भाजपा। उत्कल दिवस पर ओडिशा वासियों की दी शुभकामनाएं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरुद्ध हमला बोलते हुए दक्षिण में कर्नाटक से चुनाव प्रचार शुरू किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा विशाखापट्टनम में रविवार को आयोजित यूनाइटेड इंडिया सभा में ममता शामिल हुई। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लूट के चौकीदार है, मोदी को सत्ता से हटाना निश्चित है। इस बार भाजपा 125 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी और केंद्र में असली जनता की सरकार बनेगी। चुनाव के बाद देश की जनता अपना नेता चुनेगी। साथ ही उत्कल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ओडिशा वासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री ने इस बारे में ट्वीट किया। ममता ने लिखा कि आज उत्कल दिवस है, इस मौके पर ओडिशा के अपने सभी भाई बहनों को मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर लगाया उसके पार्टी समर्थकों पर हमला करवाने और गोली चलवाने का आरोप। भाजपा का आरोप है कि चुनाव प्रचार से भयभीत तृणमूल कांग्रेस भाजपा के समर्थकों पर हमला करवा रही है। इसके पहले कूचबिहार लोकसभा केंद्र से खड़े भाजपा उम्मीदवार निशित प्रामाणिक के ऊपर हमला हुआ था। इसके बाद बीजेपी युवा नेता गौतम सरकार की गाड़ी पर गोली चलाई गई है। इसको लेकर निशित प्रामाणिक ने एक पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता भाजपा नेताओं पर हमला करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग इस हमले से डरने वाले नहीं है। आम जनता सब समझ रही है और वो सोच समझकर फैसला करेगी। কোথায় কোথায় সভা হয়েছে এবং এই সভাগুলোর ভিডিও ফুটেজ কিন্তু আমাদের কাছে আছে। প্রকাশ্যে মাইক বাজিয়ে স্টেজ করে তারা কিন্তু সভা করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে। অথচ এই প্রোগ্রামগুলোর এই জনসভাগুলোর অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও সেখানে কিন্তু প্রশাসন তাদেরকে কোনো রকম বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, তাদেরকে কিন্তু কোনো রকম ওয়ার্নিংও দেয়নি। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুলিশ কতটা পক্ষপাত দুষ্ট এবং পুলিশ কতটা দলদাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বলবো যে কুচবিহার জেলায় যিনি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে রয়েছেন, কুচবিহারের ডিএম, তিনিও কিন্তু পক্ষপাত দুষ্ট এবং কুচবিহার জেলার এসপি তিনি সম্পূর্ণভাবে দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে এবং বিভিন্নভাবে আমাদের কর্মী নেতৃত্বদের যাতে হ্যারাসমেন্ট করা হয় সেই জন্য বিভিন্ন থানার আইসিওসিদের উপরে কিন্তু মারাত্মকভাবে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। আজকে রাজনৈতিকভাবে তারা লড়াই করে পারছে না, তাই এই সমস্ত ঘটনা করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করবার চেষ্টা করছে। তাই আজকের এই প্রেস মিট আমরা জেলা স্তর এবং রাজ্য স্তরে বিভিন্নভাবে আমরা কর্মসূচি নিয়েছি। আমরা আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে যদি এই পরিস্থিতি ঠিক না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব। প্রয়োজন হলে আমরা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হব এবং সেখানে প্রয়োজন হলে আগামীকাল থেকে আমরা ধর্নায় বসব। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা জেলা স্তর এবং রাজ্য স্তর থেকে নিয়েছি। এবার দেখবার বিষয় যে নির্বাচন কমিশন কতটা আমাদের যে আবেদন করেছি সেই আবেদনের কতটা সাড়া দেয়। मिरिक में चल रही है बंगला फिल्म रक्तमुखी नीला की शूटिंग। अपनी प्रकृति प्रदत्त और सुंदरता और रमणीयता के लिए मिरिक देश में बल्कि विदेशों में भी एक पर्यटक स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध है। यही कारण है कि पर्यटकों के साथ यहाँ फिल्म निर्माताओं को भी लंबे समय से मिरिक आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर हिंदी, बंगला, भोजपुरी, नेपाली आदि कई भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और इसी कड़ी में बंगला फिल्म रक्तमुखी नीला की शूटिंग भी चल रही है। इस फिल्म का निर्देशन जयदीप मुखर्जी कर रहे हैं और मुख्य भूमिका में सब्यसाची और बारवी है। राजेश रोशन ने इस फिल्म को संगीत दिया है और शान ने गीत गाए हैं। ननी भट्टाचार्य स्मृति महाविद्यालय तृणमूल छात्र परिषद कालचिनी ब्लॉक कमेटी के सदस्यों ने अपने ही संगठन के सभापति के खिलाफ खोला मोर्चा। भारत भूटान सीमा स्थित अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी ब्लॉक स्थित एकमात्र कॉलेज ननी भट्टाचार्य स्मृति महाविद्यालय तृणमूल छात्र परिषद कालचिनी ब्लॉक कमेटी के सचिव सहित अन्य सदस्यों का आरोप है कि संगठन के सभापति उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कमेटी के सचिव सहित 9 सदस्यों ने सामूहिक रूप से कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसीपी ब्लॉक सचिव तथा जयगांव ननी भट्टाचार्य स्मृति महाविद्यालय के नेता अभिषेक राठौर ने बताया कि कॉलेज छात्रों की आईडी और मैगजीन निकालने के लिए कॉलेज प्रबंधन के साथ बहस हुआ था। इस संबंध में जब संगठन के सभापति को अवगत कराया गया तो हम लोगों के साथ देने के बजाय उल्टी उन्होंने सह सभापति के घर पुलिस भेजने और संगठन से निकालने की धमकी दी। यही कारण है कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर 3 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकियों को मार गिराया है। सेना के 3 जवान भी घायल हुए हैं। सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जारी है।
सेना ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना ने ढेर सारे हथियार बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक घर में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने लस्सीपोड़ा इलाके को घेर लिया और कार्रवाई शुरू की। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।